बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का पाँव क़यामत के दिन अपने रब से इस वक़्त तक नहीं हटेगा जब तक उससे 5 चीज़ों के बारे में पूछ ना लिया जाए। यानी कि 5 चीज़ों का उससे सवाल किया जाएगा। नंबर 1 कि उसने अपनी उम्र कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी, किसके लिए गुजारी। नंबर 2 उसने अपनी जवानी कहाँ सर्फ की। नंबर 3 उससे उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि उसने कैसे कमाया और कहाँ पे खर्च किया। फिर उससे उसके इल्म के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा इल्म उसके पास था और किस हद तक उसने उस इल्म पर अमल किया है। यानी कि उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि उसने अपनी उम्र कैसे गुजारी है, सादगी के साथ गुजारी है, अल्लाह के ज़िक्र में गुजारी है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक गुजारी है, कैसे गुजारी है। फिर उससे सवाल किया जाएगा कि उसने अपनी जवानी कहाँ सर्फ की है, अपनी जवानी को कहाँ खपाया है, किस तरीके से उसने अपनी जवानी गुजारी है। यानी कि जवान बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द उसकी तौबा को माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द उसे माफ़ कर देते हैं, क्योंकि रब ताला फरमाता है कि मुझे जवानी की तौबा बहुत पसंद है। जवानी में इबादत की गई, जवानी में ज़िक्र किया गया, जवानी में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की पैरवी की गई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जवानी से बढ़कर जो बंदा जवानी में इबादत करता है, इससे बढ़कर कोई इबादत नहीं हो सकती। फिर इसके माल के बारे में सवाल किया जाएगा, इसने कैसे कमाया है, हलाल कमाया या हराम कमाया। फिर इसे कहाँ पे खर्च किया है, फजूल खर्ची की है या अल्लाह की राह में खर्च किया है, किस तरीके से इसने माल को खर्च किया है। फिर इससे इसके इल्म के बारे में पूछा जाएगा कि इसके पास कौन सा इल्म था और इसने इस इल्म पर किस हद तक अमल किया है। यानी कि इसके पास अगर नमाज का इल्म था कि रब ताला ने नमाज फ़र्ज फरमाई है, तो इसने कहाँ तक इस पर अमल किया है। कुरान पाक का इल्म था कि रब ताला ने कुरान पाक की किताब करीम को नाज़िल फरमाया है, इसे पढ़ने का हुक्म दिया है, इसे कहाँ तक पढ़ा है। क्या इसने झूठ बोले हैं, क्या गिबत की है, क्या चोरी की है। कि जो भी इसके पास इल्म था उसे इससे इस इल्म के बारे में पूछा जाएगा।
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جوانی میں توبہ کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس جو علم ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔